शारदा प्रसाद है। मेरा नाम सुधा देवी है। हम अपर चुटिया में रहते हैं। इस पूजा को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा जो है चुटिया की बहुत ही पुरानी और परंपरागत पूजा है। तो आपका मंडा पूजा है, ये रातू महाराजा की देन है। बहुत वर्षों पहले रातू महाराजा ही इसको चालू करवाए थे यहाँ शिव पूजा के लिए। हमारे यहाँ से ही मंडा में पटभक्ता होते हैं। हमारे यहाँ ये महादेव मंडा नीचे चुटिया में है, वहाँ इसकी पूजा होती है। मंडा पूजा 9 दिन का या 11 दिन का कार्यक्रम होता है। इसका शुरुआत होती है पहले, उससे 8 दिन पहले से डागर दिया जाता है। अपर चुटिया से राम मंदिर से लेके नीचे चुटिया महादेव मंडा तक डागर से बताया जाता है कि मंडा पूजा नज़दीक है और मंडा पूजा इस दिन से है। उसके बाद जिनको भक्ता बनना होता है वो जाते हैं और महादेव मंडा में उतरी लेते हैं। उसके बाद दूसरा दिन वो तालाब पे जाते हैं। वहाँ पर पंडित के सामने उनका सारा विधि विधान से उनको उतरी दिलाया जाता है। कहने का मतलब होता है कि आप जो रोज की वस्त्र पहन रहे हैं उन्हें त्याग करके बिल्कुल सादगी में धोती, गंजी, गमछा, वो उस दिन से बिल्कुल पाक साफ से अपने घर में रहेंगे, अकेला रहेंगे। भोजन में अन्न नहीं लेंगे, फल और जल ही लेंगे। हमारे यहाँ राम मंदिर से रोज ही रात में शोभा यात्रा निकलती है। वो लोग बिल्कुल स्वच्छ नहा धोआ करके बिल्कुल एकदम तैयार होकर के पूरी गुलाबी फूल का इसमें बहुत विशेष महत्व रहता है, बिल्कुल एकदम तैयार होते हैं। उनको साड़ी को बांधा जाता है, साड़ी बांधा जाता है और सीना में बंधनी बोलते हैं, जिसको भूत प्रेत का ऐसे लिबास की तरह उसको बांधा जाता है। सर में पगड़ी होता है और हाथ में चावल और बेंत होता है। लाइट बत्ती और एकदम बाजा गाजा के साथ में वो लोग बिल्कुल भक्तिपूर्ण भाव से नाचते गाते रोज की शोभा यात्रा महादेव मंडा तक जाती है। आने के बाद में जो भक्ता लोग रहते हैं उन लोगों का खाना पीना जैसे और दिन की अपेक्षा हो जाता है अलग। इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है और बिल्कुल ही जिस तरह खरना की जाती है छठ पर्व में, उस तरह से इसमें भी खरना ही किया जाता है। बिल्कुल रात में निशब्द, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और जो उनकी जो सेवा करने वाली रहती है उनको सोक्ताइन कहा जाता है। और जितना भक्तिपूर्ण भाव से यानी कि पटभक्ता या भक्त जो भी भक्ता लोग घुसते हैं उनके परिवार वाले लोग भी की महिलाएं या फिर बहन जो भी हों उनको भी उतना ही नियम के साथ में इस पूजा को करना पड़ता है। और उनकी सेवा के लिए वो ही रहती हैं, कोई एक उनकी सेविका बनती हैं जिनको कहा जाता है सोक्ताइन। उसके बाद जागरण होता है। भारी परीक्षा उसी दिन रात की होती है। जो अग्नि जो बनाई जाती फूल जो जिसको कहते हैं अग्नि, ये फुलखुंदी जो होती है उसके लिए जो आग तैयार किया जाता है उसके लिए वहाँ लकड़ी मांगने जाना पड़ता है। और लकड़ी मांगने जा करके जब लकड़ी मांगने के लिए वो लोग जाते हैं, भक्ता लोग जितने भी इकट्ठा लाने के लिए, तो उसको ले करके आते हैं ना, तो एक पैर से ऐसे करके यानी कि एक पैर से जैसे कितकित खेला जाता है ना, उस तरह से खेलते हुए उसमें चारों तरफ से लकड़ी को गिराते हैं। 21 बार मंदिर में सभी भक्ता एक दूसरे से भेंट करने का नियम होता है। लकड़ी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद में फिर लपड़ा भांजने का कार्यक्रम होता है। कुंड बनाया जाता है, हवन कुंड, और उसमें भक्ता को ऊपर पैर करके और नीचे सर लटका दिया जाता है बांध करके, और पंडित बैठे हुए रहते हैं और मंत्र के साथ में वहाँ पे जो अग्नि जलते रहती है उसमें वो धुआं का झोंका मारते हैं। और झोंका जिस समय वो मारते हैं उस समय भक्ता को उसको ढकेल करके उस अग्नि को पार करना पड़ता है झूलते हुए में ही। इसको कहा जाता है लपड़ा भांजना। ये नियम हो जाने के बाद में फिर हो जाता है आपको लोटन सेवा भी की जाती है। लोटन सेवा में क्या होता है, वहाँ पे मंदिर में एक तरह का कांटा रहता है,
उस कांटे को पार करवाते हैं वहाँ पे। तो लोटन सेवा में होता है कि वो उधर से उस पलटवा करके और कि उसमें टच नहीं करते हैं कांटे पे, और उनको उस साइड से इस साइड पार किया जाता है, उसको कहते हैं लोटन सेवा। शिव जी का फिर उस दिन विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है होता है। इस धरने का कार्यक्रम में ऐसा मान्यता है कि आपकी जो इच्छी मनोकामनाएं आप मांग करके रखे हैं और आप उस चीज के लिए आप वहां पे जाएंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद का कार्यक्रम होता है, जब वो हो जाने के बाद में, उसके बाद में फिर आपको फिर मंदिर में पूजा होती है पूरा, और पूजा हो जाने के बाद में श्रृंगार पूजा हवन होने के बाद में उसके बाद फुलखुंदी की कार्यक्रम होती है। दूसरा दिन पहले तालाब जाने के बाद, नहा धो के वहाँ से आने के बाद दोपहर में मंदिर में सभी जमा होते हैं और फिर सब तैयार होते हैं। जिस तरह शाम को फूलों से लद के तैयार हुआ जाता है, उस तरह गुलैची फूल का ही इसमें मान्यता है और कोई फूल नहीं लगता। गुलैची फूल का पूरा हार और इससे सभी कोई तैयार होते हैं। और उस दिन राम मंदिर से राधा चक्र भी निकाला जाता है। राधा चक्र होता है जो बैलगाड़ी आकार का है, उसमें ऊपर में कांटी रहता है निकला हुआ, और उसके ऊपर जो पटभक्ता होता है, जो पाठ पूरा 11 दिन तक ढोया पंडित के साथ, वो उसके ऊपर एक सिर्फ चादर या कोई भी पतला कपड़ा के बीच में वो सो जाता है वो कांटी में, और धीरे धीरे वो घूमते हुए जितने भक्ता हैं उनके साथ वो नीचे चुटिया महादेव मंडा तक जाता है। वहाँ पर जाने के बाद सभी भक्ता को फिर पारा पारी मेला टाण में ले जाया जाता है महादेव मंडा में, और ऊपर में ले जाके उसे झुलाया जाता है। झूलने के क्रम में वहाँ पर जो भी भक्ता होते हैं वो फूलों का बारिश करते हैं नीचे जितने भी दर्शकगण रहते हैं उनके ऊपर। और ये मान्यता है कि जिनको फूल प्राप्त होता है वो अपने इष्ट देव या घर में जो अच्छी जगह है वहाँ उसे रखते हैं, उससे बरकत होती है, उसे मनोकामना पूर्ण होती है। और इस तरह मंडा पूजा अंतिम चरण में आ जाता है और झूलन के बाद एक तरह से समाप्ति हो जाता है।